नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ से तो दुनिया भर से अच्छी खबरें आ रही हैं, पर दूसरी तरफ हमारे अपने देश में ही कुछ बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। अब देखना ये है कि इस कश्मकश में बाजार आखिर जाएगा कहाँ। तो चलिए सबसे पहले उस संकेत की बात करते हैं जो हमें बताएगा कि आज दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है। ये जो प्लस 38.50 का नंबर दिख रहा है, ये गिफ्ट निफ्टी का है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी एक तरह से भारतीय बाजार का अर्ली इंडिकेटर होता है। मतलब बाजार खुलने से पहले ही एक इशारा दे देता है। और आज का इशारा है एक पॉजिटिव शुरुआत का, जिसे हम लोग गैप अप ओपनिंग भी कहते हैं। साफ है कि निवेशकों का मूड सुबह सुबह तो बढ़िया है। तो ये सवाल उठता है कि ये जो सुबह सुबह का जोश है, ये आ कहाँ से रहा है। तो इसका जवाब है दुनिया भर के बाजारों से आती अच्छी खबरों में, जो हमारे बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रही हैं। देखिए ना, अमेरिका से लेके एशिया तक दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में एक शानदार तेजी लौटी है। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि मिडिल ईस्ट में शायद तनाव कुछ कम हो, और इसी उम्मीद ने ग्लोबल सेंटिमेंट को काफी सुधार दिया है। एक और बड़ी राहत की खबर आ रही है अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी से। वहां कई देशों पर जो नए टैरिफ लगने वाले थे, उन्हें फिलहाल 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। देखिए, अगर आगे चलकर ये टैरिफ लग भी गए तो भारत की हालत अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे चीन और वियतनाम से काफी बेहतर रहने वाली है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टर्स का सामान ग्लोबल मार्केट में दूसरों के मुकाबले सस्ता और ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जहां एक तरफ दुनिया से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहीं देश के अंदर कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं जो सिर उठा रही हैं। अब ये नंबर देखिए, 11,000 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्च के बस पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही भारतीय बाजार से खींच लिया है। और देखिए, जब ये बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स इतनी तेजी से पैसा निकालते हैं ना, तो इसे बाजार में एक बड़ी चिंता का सिग्नल माना जाता है। दूसरी बड़ी टेंशन है कच्चे तेल की कीमतें। ये लगातार ऊंची बनी हुई हैं। अब हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल तो बाहर से ही खरीदते हैं, तो अगर तेल महंगा हुआ तो मतलब पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज़ की लागत बढ़ेगी। इससे महंगाई का खतरा और देश की आर्थिक सेहत पर बुरा असर, दोनों का डर है। और इन सब का असर किस पर पड़ा? हमारे रुपए पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक तरफ मजबूत डॉलर, दूसरी तरफ महंगा तेल, और ऊपर से FIIs की बिकवाली। इन तीनों ने मिलकर रुपये पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। और जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला हर सामान हमारे लिए और भी महंगा हो जाता है। एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर की ये बात आज की सिचुएशन को एकदम सही तरीके से समझाती है। ऐसा लग रहा है मानो बाजार एक पतली सी रस्सी पर चल रहा है, जहां बैलेंस बहुत ही नाजुक है। चलिए, अब बात करते हैं उस एक बड़े प्लेयर की, जिसके हर मूव पर पूरी दुनिया के बाजारों की नजरें टिकी होती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व। फेड अगला कदम क्या उठाएगा, यही इस वक्त सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। तो फेड ने अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना ली है। मतलब वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इकोनॉमी के कुछ और डेटा का इंतजार कर रहे हैं। और बाजारों के लिए इसका सीधा मतलब है अनिश्चितता। हर कोई बस ये इंतजार कर रहा है कि भविष्य में ब्याज दरें घटेंगी या नहीं, और अगर घटेंगी तो आखिर कब। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, फेड के फैसलों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिला-जुला असर पड़ रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका की टैरिफ नीति हमारे IT और मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है, वहीं दूसरी तरफ मजबूत होता डॉलर सीधे सीधे हमारे रुपए पर भारी पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी ताकतवर चीजें बाजार को अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं, तो हमें आखिर किस एक लेवल पर नजर रखनी चाहिए? यही आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या ग्लोबल बाजारों की तेजी हमारी घरेलू चुनौतियों पर भारी पड़ जाएगी, या फिर घरेलू चिंताएं इस तेजी पर ब्रेक लगा देंगी? निफ्टी के लिए ये 22,500 का लेवल आज बेहद जरूरी है। इसे एक तरह की साइकोलॉजिकल दीवार मान सकते हैं। अगर बाजार इस दीवार को तोड़कर इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है, तो ये बाजार की ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत माना जाएगा। आज सबकी नजरें इसी लेवल पर रहने वाली हैं। तो अंत में सवाल बस यही रह जाता है, क्या भारत बाहरी मौकों का फायदा उठाकर अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर कर पाएगा?
यही वो कहानी है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी और यही वो सवाल है जो आज हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है।